जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। और आज हैं हम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मेला डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैडी मेला जिसे कहते हैं। ये मिनी पंजाब के रूप में बदल जाता है और हर वर्ष इस मेला में भाग लेने के लिए कम से कम 10 से 20 लाख लोग जुटते हैं। इस बार मेला को लेकर पहले जिला प्रशासन ने हिदायतें जारी कर दी थी और प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया कि ये मेला जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और कुछ दिन उसके तुरंत बाद एक दिन बाद सरकार ने यू टर्न लिया और अब कहा कि मेला होगा, एसओपी के साथ होगा, शर्तों के साथ होगा, नियमों के साथ होगा। कोई टेंट नहीं लगेंगे, श्रद्धालु आएंगे, माथा टेकेंगे और चले जाएंगे। काफ़ी जो सख्त नियम कर दिए गए हैं। इसी बीच 21 से 31 मार्च के बीच ये मेला होगा, यानी कल से विधिवत शुरू हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष की बात छोड़ दें 2020, तो उससे पहले मेला से एक सप्ताह पहले यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु जो पंजाब से जुड़ते थे। इस बार टेंट तो नहीं लगे हैं, श्रद्धालुओं का आना जारी है। आपको दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत क्या है, कैसे 10 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार व्यवस्थित करेगी। हालांकि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जो होगी जो लेकर आएंगे उन्हें ही दाखिल होने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने लाखों लोगों में ये जांच कौन करेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जहां ऊना में भी कोरोना का कहर है और पंजाब के लगभग सभी शहरों में कोरोना बेकाबू हो चुका है। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। आपको दिखाएंगे यहाँ कितने श्रद्धालु पहुँचे हैं, क्योंकि 21 मार्च से रविवार से विधिवत जो मेला है वो शुरू हो जाएगा और इससे पहले श्रद्धालुओं का आना यहाँ जारी है। आप देखिएगा ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे साथ ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं हूँ सुरेंद्र शर्मा। तो ये है मैडी मेले की झलक जो एक मिनी पंजाब के रूप में तब्दील होता आया है। हर वर्ष यहाँ बरसों से, पिछले लंबे अरसे से यहाँ पे मेला होता है। हालांकि पिछले वर्ष जब कोरोना के मामले बढ़े और देशव्यापी लॉकडाउन हुआ, उसके बाद पिछले वर्ष ये जो मेला है वो आयोजित नहीं हुआ। और इस बार मेले को लेकर असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। पहले जिला प्रशासन ने लिखित में मांग की कि मेले को रद्द कर दिया जाए और प्रदेश सरकार ने कहा कि एसओपी के साथ मेला होगा। और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि मेला जो है वो रद्द होगा, इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। उसके 2 दिन बाद ही प्रदेश सरकार ने फिर से यू टर्न ले लिया कि जनाब मेला तो होगा लेकिन एसओपी के साथ होगा, जो निर्धारित नियम होंगे उनके तहत होगा। ये है चरण गंगा, जहाँ पे जो श्रद्धालु है पंजाब से वो स्नान करते हैं आकर। और कुछ ही दिनों में यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो उमड़ेंगे। मेले विधिवत जो मेला है वो शुरू होगा 21 मार्च से। और उससे पहले कैसी है यहाँ पे व्यवस्थाएं, किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पे, ये आपको बता रहे हैं मैडी से। लेकिन सवाल यह है कि जब पंजाब और हिमाचल में कोरोना बेकाबू हो रहा है, ऐसे में लाखों की संख्या जिस मेले में आती है, जहाँ श्रद्धालु उमड़ते हैं, वहाँ किस प्रकार से व्यवस्थाएं जो हैं वो हो पाएंगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है बना हुआ है। और आप पाएंगे
कि अभी भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं। आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ का ज़मीनी रिपोर्ट क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर पंजाब केसरी टीवी यहाँ पे पहुँचा है और आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं। और प्रशासन ने अब कहा है कि केवल जो नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लेकर आएंगे उन्हें ही मेले में आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने लाखों लोगों के बीच किस प्रकार से ये मेला हो पाएगा, कौन जांचेगा, कौन व्यवस्थाएं देखेगा और किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं होंगी। आपको चरण गंगा भी बताएंगे जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, क्या मान्यता है, किस प्रकार की, क्योंकि पंजाब से बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और बात करें तो यहाँ 10 से 20 लाख लोग जो हैं श्रद्धालु जुड़ते हैं हर वर्ष। हालांकि 2020 में ये जो मेला है ये नहीं हुआ था। ये चरण गंगा है और उसके ऊपर सबसे पहले बड़भाग सिंह और मंजी साहब के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। और ये अभी से काफ़ी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पे पंजाब से पहुँचे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पुलिस की तैनाती नहीं की गई है, लेकिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस बल वो तैनात किए जाते हैं। इस बार चूँकि पहले कभी हाँ कभी ना, तो इसी के बीच अब फिर से सरकार ने कहा है कि निर्धारित SOP के साथ जो ये मेला है वो होगा और उसमें किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। तो क्या देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से जब मेला विधिवत 21 मार्च से शुरू होगा तो क्या जो SOP है प्रशासन की वो यहाँ पे लागू हो पाती है, नहीं हो पाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेले से पहले 2 दिन पहले यहाँ पे उस स्तर पर भीड़ नहीं है जितनी भीड़ यहाँ पे आम तौर पर हुआ करती थी। काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो एक सप्ताह पहले ही यहाँ पहुँच जाया करते थे, टेंट लगते थे और लाखों लोग जो एक सप्ताह तक यहाँ पे मौजूद जो है वो रहते थे। तो ये जो मेला है और ये बताएंगे कि यहाँ स्नान करते हैं, इसकी अलग मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्था है और ये वो स्थल है जहाँ पे लोग जो है एक साथ स्नान के लिए जो जुटते हैं। तो ये मैडी बाबा बड़भाग सिंह मैडी मेला ये चरण गंगा स्थल है और अभी से ही मेला से पहले ही यहाँ काफ़ी जो भीड़ जुटनी शुरू हुई है। हालांकि टेंट जो लगने हैं वो अभी तक नहीं लगे हैं, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, गाइडलाइंस जारी कर दी है। किसी प्रकार से भी माल वाहकों में जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे इस प्रकार का जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। और ये देखना होगा कि जब मेला 2 दिन बाद शुरू होगा तो किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका किस तरीके से पालन जो है वो तो पाएगा। तो ये जो बड़ा विषय यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना बेकाबू हो रहा है, ऊना में कल 75 केसेस थे और पंजाब खराब है। नाइट कर्फ्यू वहाँ पे लगा दिया गया है और पंजाब से ही श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पहुँचते हैं। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी इस मेले को मुकम्मल करना। 21 से 31 मार्च तक ये मेला होगा और उससे पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे
जुटनी शुरू हो चुकी है। और आप पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। कोविड के जो नियम हैं वो पूरी तरह से यहाँ उनका पालन नहीं हो रहा है। तो ये वो स्थल है जहाँ पे माथा टेकने के बाद लोग स्नान करते हैं और उसके बाद जो आगे जाते हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो मेला के लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये पहाड़ी है, इसके ऊपर जाकर जो वो गुरुद्वारा साहिब है और उसके साथ डेरा बाबा बड़भाग सिंह बेरी साहब, जहाँ पे लोग माथा टेकते हैं। अनेक प्रकार की मान्यता इस मेले को लेकर, कई प्रकार की प्रचलित कथाएं हैं और इसके साथ मान्यताएं हैं। बरसों से लोग यहाँ आते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि कोरोना के बीच जब एक भयानक बीमारी ने पांव पसारे हैं, तो क्या इतनी लाखों की भीड़ यहाँ एकत्रित हो या ना हो, इसको लेकर जो अपवाद है। और सरकार ने पहले मेले को रद्द कर दिया और उसके बाद यू टर्न ले लिया। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसी बीमारी के बीच, जहां संक्रमण बेकाबू हो रहा है, उसके बीच ये मेला हो या ना हो, ये सवाल जो है वो बना हुआ है। और चूंकि पिछले वर्ष भी इस मेले को रद्द किया गया था, कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, पूरी तरह से बंद था, लेकिन इस बार जो मेले को पहले व्यवस्था कर दी गई, लेकिन बाद में सरकार ने मना कर दिया था। तो इसी बीच ये मैडी से ये सीधी रिपोर्ट, जिसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से पंजाब से श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। चरण गंगा में स्नान कर रहे हैं। इससे पहले गुरुद्वारा साहिब मंजी साहिब बड़भाग सिंह, और इसको लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, प्रचलित कथाएं हैं। बरसों से लोग यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और दूसरे साधनों के जरिए आते रहे हैं। करीब 10 लाख लोगों से की संख्या यहाँ पे जुड़ती है। एक सप्ताह तक यहाँ लोग जो है रहते हैं। उसके बाद होली के दिन इनकी वापसी जो है शुरू होती है श्री आनंदपुर साहिब के लिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि पंजाब में नाइट कर्फ्यू है और ऊना में बढ़ते हुए मामले, पंजाब के कई शहर जो है वो कोरोना की ज़बरदस्त संक्रमण की चपेट में है। ऐसे में सवाल यह है कि ये मेला कैसे आयोजित होगा और कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बहरहाल मैडी से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।